एक आखिरी बात कहूँ, लड़कियों को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, बहुत सही बात है। मर्द ढूंढते हैं उनको। मतलब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होंगी तो मेरे पास 200। डिल्यूजन स्पॉटेड। देखो प्रॉब्लम यहाँ क्या है ना, इसको लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे जो इसका 200 लड़का मैसेज भेज रहा है वो इसको लॉन्ग टर्म में देख रहा है। इसको लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि इसके साथ शादी वादी का सोच रहा है, इसके साथ घर बसाने का सोच रहा है, इसको एज अ फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इस मैडम का बहुत बड़ा डिल्यूजन है। सबको पता है ये बात, इसको छोड़ के। मतलब जनरली फीमेल को ये बात का मे भी आइडिया नहीं होता। उसको लगता है कि जितना भी लोग हमको मैसेज कर रहा है या घूर रहा है वो सब मेरे साथ घर बसाना चाहता है। अभी घर नहीं, बस रात बसाना चाह रहा है, बस 1 नाइट 2 पंप, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। मेरे हिसाब से ये लोग को खुद फिगर आउट कर लेना चाहिए था, और जनरली लोग फिगर आउट कर भी लेती है, लेकिन अगर करने के बाद ये लोग इस लेवल की डैमेज हो जाती है कि उसके बाद इसको छाटने में ही भलाई है। लेकिन वो छोड़ो, हम क्या कह रहे हैं, डिल्यूज़न। इसको जो लग रहा है कि 200 लड़का इसको मैसेज कर रहा है, अगर उस 200 लड़का को अभी हम खड़ा करा देना इसके सामने, और 200 लड़का को एकदम बोले कि अभी तेरे को ब्याह करना होगा इससे, 200 भाग जाएगा साला। उसमें से एक दो को रुकेगा, मे भी रुकता है, ऐसा नहीं है, कमी नहीं है, चूतियों का कमी नहीं है, एक दो रुक जाएगा, कहेगा कि नहीं हम कर लेंगे ब्याह। और इसको बोलेंगे कि हाँ 2 सेलेक्ट किए हैं, बताओ। नहीं करेंगे इसके साथ, देखो नहीं कितना हाइट छोटा है इसका, इसके पास तो पैसे नहीं हैं, और इसका मुंह कैसा है भाई। से तुम्हारा जो 200 दिख रहा था वो अब 2 है, और वो दोनों तुमको पसंद नहीं है। तो ये चीज़ तुम समझो। इसको ये जो बोल रहे हैं कि मेरे पास 200 ऑप्शन है, तो इसको 200 मेरे साथ सोने वाले बंदे हैं, घर बसाने वाले नहीं। ये इसको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और ये तुम लोग को भी समझ में आना चाहिए। जो तुम लोग का जो हाई ईगो बढ़ गया है कि एकदम 200 मैसेज आ रहा है मतलब हम क्वीन हो गए हैं, क्वीन नहीं है तुम। ऐसे इसके पीछे एक रीज़न हम बताएंगे अभी। आप मेरी जिंदगी में आने वाले 123वें मर्द हैं। बाप रे, तो कोठा के मालिक है। सब ने मौका देखकर मेरे हुस्न की तारीफ की। किसी ने कहा नाक सितवा है, किसी ने कहा गर्दन सुराहीदार है, तो किसी ने कहा क्या चलती है, क्या देखती है। पर मैं मुड़कर देखती थी अपने हस्बैंड की तरफ। वर्ड पे कभी भरोसा मत करना। ये जो बता रही है ना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो अग्नि तुरंत पेल दी सबके सामने, पर मैं मुड़कर देखती थी अपने हस्बैंड की। ये सब चीज़ से सावधान हो जाना बाबू। तुमको बहुत ऐसी फीमेल मिलेगी जो तुमको बोलेगी कि नहीं हम तो वेल कल्चर्ड हैं, हम ट्रेडिशनल, हमको अच्छा लगता है, ये है वो है। वर्ड पे बिलीव नहीं करना है, एक्शन पे बिलीव करना है। तुम देखो उसका क्या है चाल ढाल, किस सिचुएशन में कैसे डील कर रही है। बाकी मतलब बहुत सारा, मतलब एक तरह से 1-2 रेड फ्लैग तुमको हम बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो काफ़ी कंफर्टेबल है फर्स्ट नाइट के दिन, मान लो अगर तुम लोग का कुछ लॉन्ग टर्म बनने वाला है और कुछ ऐसा मोमेंट आ गया जिसमें तुम लोग का कुछ सीन होने वाला है, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी उसके अंदर डर नहीं है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल जैसा कुछ नहीं है, थोड़ा भी उसके अंदर हेजिटेशन नहीं है, पूरी तरह से कंफर्टेबल है, तो भाई प्रॉब्लम है। तब एकदम तुमको समझ जाना चाहिए कि इसके साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार। और इसके पीछे बेसिक कारण है। तो बेसिक कारण क्या है? देखो इंटरव्यू में सबको इतना परेशानी क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट उनके लिए नया है, आज तक उस इन्वायरमेंट में नहीं गया, तो उनको लगता है कि अरे कांप जाते हैं। तुम ध्यान देना कि कोई कोई लड़का 50 इंटरव्यू दे रहा आता है, तो उसका तुम देखना कम्युनिकेशन स्किल, उसको देखना कितना चिल होता है। अगर हार्ट बीट का मीटर लगा दें तो जो 50 इंटरव्यू दे के रखा है उसका नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बस कुछ ज़्यादा फॉर्मल सेटिंग आने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है हार्ट बीट, हमको पता है। लेकिन जो बंदा पहला बार दे रहा होगा ना, उसका हार्ट बीट डुडुक डुडुक डुडुक। समझ रहा है क्या कारण है इसका? फर्स्ट टाइम उस इन्वायरमेंट में मिला, वो फर्स्ट टाइम उसको ऐसा, मतलब समझ रहा है। तो ये भी एक अच्छा स्पॉटर है, लेकिन इस स्पॉटर में एक ही प्रॉब्लम है कि अगर तुम स्पॉट कर भी लिया और शादी के बाद ये चीज़ तुमको, मतलब क्योंकि बहुत मेल का यही हाल चाल है, उन लोग का डेटिंग वेटिंग का कोई सीन नहीं होता, डायरेक्ट शादी। तो भाई क्या कर सकते हैं, तुम लेट हो चुका है। अब मेरे हिसाब से इस टॉपिक पे हम किसी और दिन बात करेंगे। की तरफ, और वो मुझसे आगे माहम को देखता महाम माने? महाम को देखता क्या? कौन है महाम? देखता। दोस्त बनकर वादा कीजिए।
दोस्त मत बनिए, ये सब छिनाड़ और से दोस्ती वोस्ती बिल्कुल नहीं। पिला जाइएगा आप एकदम कायदे से। वफादारी मांगेंगे नहीं आप, वफादार हो जाएंगे। ना 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 ना, ये सब गलती नहीं। हमको नहीं पता लास्ट का मीनिंग क्या था इसका, लेकिन अगर इफ सीजे हो कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर उसको आदत है, पुराना आदत उसका ख़राब है और तुम सोच रहा है कि उसको सुधार देगा, तुमको सुधार देगी वो, समझा। सुपरमैन बनने का अगर तुम्हारे अंदर मन है तो जाके गरीब लोग का मदद करो, गरीब लोग को बचाओ। फीमेल सबको बचाने का थोड़ा सा भी मत सोचना, खास करके अगर तुमको दिखे कि उसका बैड हैबिट है लेकिन हम उसको सुधार दिए। कुछ कुछ कोचिंग कॉल के बारे में ऐसे तो ये सब चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, लेकिन हम तुमको नाम थोड़ी बता रहे हैं, तुमको कुछ कुछ हम इंसाइट देते हैं। और ऐसे भी कोई एक सिंगल स्टोरी के बारे में नहीं बताने वाले, ओवरऑल एक तरह से समराइज करने वाले हैं। बहुत सारे मेल का देखे हैं, ऐसे कहेगा कि जानते हैं भैया उसका पहले का हैबिट बहुत ख़राब था, हम उसको बहुत ठीक किए हैं, हाँ तब जाके सुधरी है। हमको मन किया कि उसको स्टॉप करके बोले कि बाबू तुम सुधारा नहीं है उसको, तुम उसको बस बताया कि भाई इतना खुलेआम मत डलवाओ, थोड़ा सा रूम वूम बंद कर लो, आवाज़ आ रहा है, अरे आवाज़ आ रहा है, आवाज़ बंद करो, ठीक है समझ रहा है। तब वो हाँ अब ठीक है, अब तुमको हम सुधार दिए, देखी साले। तो ये सब जो तुम नटंगी सोच रहा है कि उसका फ़ोन पे कंट्रोल, इंस्टा ये वो, तो बच जाएगा मतलब अगर उसको मन होगा तो करके रहेगी, ठीक है। तो रूम के बाहर रह जाएगा, अंदर ताली बजते रह जाएगा। अगर भाग यहाँ से।